अब आरती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार, दिवाली आने वाली है और सभी लोगों को सुबह की राम राम। दीपावली भारतीय संस्कृति की एक अनोखी देन है। ये अनोखी छटा को प्रस्तुत करती है। दीपावली का त्योहार लगभग 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और ये भाई दूज तक पूरे 5 दिनों तक त्योहार मनाया जाता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो ये कि 5 दिन कौन कौन से हैं, कौन कौन से त्योहार उस दिन मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाने के लिए एक बहुत विशेष चीज लेकर आया हूं जो आपके जिंदगी को बेहतर बनाने में बहुत मदद देगी। और यदि आपके ऊपर या आपके घर पर कोई कहीं नकारात्मक प्रभाव है तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, पारिवारिक मामलों में सुधार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य कुछ रुकावट के बाद सफल हो जाएंगे। कार्यों में सरलता सहजता भी रहेगी। दिन कुल मिला के अच्छा है। भाग्य पक्ष आपका मजबूत है। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन बहुत सोच समझकर बोलिएगा और आपके बोलने से या आपके क्रियाकलापों से कोई आहत होकर आपका दुश्मन ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस दिन विशेष उपाय आपको करना होगा और वो होगा ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका जप कीजिए कम से कम 21 बार मन को शांत करके और बहुत एकाग्रता के साथ। उसके बाद काम पर जुटिए, पर सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सोच समझकर पढ़ाई लिखाई करें और बहुत सोच समझकर अपने रिश्ते बनाएं अथवा निभाएं। साथ ही साथ जो लोग कोई बहुत विशेष महत्वपूर्ण लेखन कार्य करते हैं या किन्हीं महत्वपूर्ण कागजों पर सिग्नेचर आदि करते हैं, वह जरा सोच समझकर करिएगा। वैसे नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए ये दिन अच्छा है, चिंता की कोई बात नहीं। जो लोग निवेश करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये दिन अच्छा सिद्ध होगा। बस एक सावधानी जरूर रखनी होगी। इस दिन अपने विचार बहुत सात्विक रखिएगा और साथ ही साथ भोजन गरिष्ठ बिल्कुल मत कीजिएगा। वैसे भी आने वाले 5 दिन तो दबा के मुटपटांग खाना ही है। आज हल्का भोजन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बस इसका अभी जप कीजिए 11 बार और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज मन आशा और निराशा के बीच में कई बार झूलेगा। घर में भी मुझे कुछ परेशानी नजर आ रही है और इसकी वजह से आपके अंदर कुछ चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है। ध्यान रखकर चलिएगा, नहीं तो उससे परेशानी हो जाएगी। परिवार की समस्याओं में आप उलझ भी सकते हैं, वाद विवाद में भी उलझ सकते हैं। लेकिन भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए कोई ऐसी बड़ी परेशानी होगी नहीं। बस एक सावधानी रखिएगा। घर में, दोस्तों में, लोगों में कमियां ना निकालिएगा, नहीं तो वो भी आपकी कमियां निकालना शुरू कर देंगे। उपाय क्या करना है? ओम गणपताय नमः का जप कीजिएगा 21 बार, मन को शांत करके पूर्ण समर्पण भावना के साथ। फिर अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। अच्छा, जरा ये बताइए, क्या दीपावली सिर्फ लक्ष्मी जी के पूजन का त्योहार है, सिर्फ धन लाने का त्योहार है, या अब तो एक नई प्रथा है, क्या कॉन्टेक्ट्स बनाने का त्योहार है? उसको गिफ्ट दो, उसको ये गिफ्ट दो, उसको इतना महंगा गिफ्ट दो जिससे कॉन्टेक्ट्स बने। धनतेरस का हमारी संस्कृति में महत्व क्या है और धनतेरस मनाई वास्तविक रूप से क्यों जाती है? नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती का क्या संबंध है? काली मां की पूजा किस दिन की जा सकती है? कौन सा उनका दिन होता है? दीपावली का ज्योतिष महत्व क्या है? और देव गुरु बृहस्पति ने लक्ष्मी की पूजा का कौन सा तरीका बताया है जिससे घर में श्री का वास रहता है? इन सब प्रश्नों को समझना बहुत आवश्यक है और साथ ही साथ मैं आपको कुछ विशेष दिखाने वाला हूं, उसका इंतजार कीजिएगा। लेकिन धनतेरस की बात मैं आपसे करना चाहूंगा। दीपावली का प्रारंभ धनतेरस से होता है। हम धनतेरस के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं धनतेरस उससे कहीं ज्यादा है। केवल खरीद फरोख्त का बाजार घूमने का त्योहार नहीं है, धनतेरस इससे भी कहीं ज्यादा है। तो सबसे पहले धनतेरस को समझते हैं। धनतेरस का त्योहार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा
और यमराज के लिए दीप जलाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस का पर्व आयुर्वेद के देवता के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। विशेषकर बर्तनों और गहनों आदि की खरीदारी इस दिन की जाती है। और जब से बाजारवाद आया है तब से तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि धनतेरस का प्रादुर्भाव ही इसलिए हुआ है कि आपको कुछ खरीदना है। अच्छा, वैसे मैं भी आपको ये बताने वाला हूं कि आपको क्या खरीदना है, किस चीज का दान देना है, क्योंकि इस दिन दिए गए दान से या खरीदे गए बर्तनों से किस्मत का बड़ा सीधा कनेक्शन है। तो ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, कल सुबह इसी पर चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको कुछ जनरल तैयारियों के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे कल का दिन आपका वेस्ट न चला जाए और कल के दिन कुछ विशेष कार्य आप कर सके। क्योंकि ये तो सही है कि ये जो 5 दिन होते हैं ये मानसिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिंदगी में किसी भी प्रकार के दुख कष्ट चल रहे हैं, केवल धन ही नहीं बाकी दुख कष्ट भी चल रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए भी ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। धनतेरस की बात पर लौटते हैं। इस दिन आपको घर को बहुत साफ सुथरा रखने के उपकरण जैसे झाड़ू है ये जरूर खरीदना चाहिए। हाँ, आप मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक झाड़ू भी खरीद सकते हैं, यानी वो मैं नाम भूल गया, वो जो होता है ना गुर्र बोलता और उससे सफाई होती चली जाती है, मैं नाम भूल गया, पुराने जमाने का हो गया हूं ना। तो झाड़ू या कोई भी पोछा वगैरह कुछ ना कुछ ये जरूर खरीदिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीदिए, आभूषण खरीदिए, लेकिन झाड़ू पोछे से संबंधित भी चीज जरूर खरीदिए। वाइपर भी आप खरीद सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर, जो भी मैं कह रहा था इलेक्ट्रॉनिक झाड़ू, वो वैक्यूम क्लीनर है, वह भी आप खरीद सकते हैं इस दिन। ज्योतिष में इस दिन झाड़ू खरीदने का बड़ा महत्व है। इस दिन जो आप झाड़ू खरीदते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो उससे घर में शनि और राहु के असर कम होते हैं। इस दिन जो आप सफाई करते हैं, सफाई में जो जाले आदि आप हटाते हैं, उससे राहु और शनि के बुरे प्रभाव जो घर के अंदर दिखाई देते हैं वे कम होते हैं। इसलिए घर के सारे लोगों को बहुत मेहनत मशक्कत करके घर को साफ सुथरा रखने में मदद करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार धनतेरस के दिन प्रदोष काल में घर के दरवाजे पर यमराज के लिए दीप जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूर्ण विधि विधान से मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की पूजा करने से वो घर में ही ठहर जाती हैं, अर्थात घर में कभी धन की कमी नहीं होती। यम की पूजा के लिए मृत्युना पाश दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतामिति, अर्थात त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र के जप से लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। मेरे पास ये बड़ी विशेष सी चीज है, अभी नहीं दिखाऊंगा, भगवान करे ये चीज आपको भी मिल जाए, इसका अद्भुत प्रभाव होता है। तो अभी हम नरक चतुर्दशी की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात। कर्क राशि, दिन अच्छा है, लोग आपकी मदद करेंगे और उनकी मदद से आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो कुल मिला के कार्यों में आपकी वृद्धि होती दिखाई दे रही है, धन में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ अच्छी प्लानिंग्स भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बस एक सावधानी रखिएगा कि इस दिन आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए किसी की निंदा के रूप में कि वह आपका दुश्मन हो जाए और आपको परेशान करे। उपाय क्या करना है, इस दिन सफेद वस्त्र पहनिएगा और अपने साथ पानी जरूर लेकर चलिएगा लोगों को पिलाने के लिए, दिन अच्छा बीतेगा। सिंह राशि,
यह दिन थोड़ा सा खट्टा मीठा है। इस दिन हो सकता है धन आए भी, लेकिन जाएगा भी जरूर। इस दिन धन आपका खर्च हो भी सकता है। इस दिन कहीं कुछ ऐसी चीज भी आप खरीद सकते हैं जिसमें आपका काफी धन खर्च हो जाए, लेकिन इस दिन खरीदी हुई चीज का फायदा मिले, इसके लिए उपाय जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल एक सावधानी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरूर बरतिएगा, वो ये है इस दिन अपने शब्दों पर बहुत पकड़ बना के रखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनली लेकिन मुंह से कुछ ऐसा निकाल बैठे जो आपके लिए जी का जंजाल बन जाए। उपाय क्या करना है? आज काले कपड़ों का दान जरूर करिएगा, और कुछ बड़ा खरीदने जा रहे हैं या कहीं विशेष निवेश करने जा रहे हैं तो काले वस्त्रों का दान जरूर कर दीजिएगा। बाकी दिन ठीक रहेगा, चिंता ना करें। कन्या राशि, आज का दिन अच्छा है, आप में आकर्षण होगा, आप बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा की गई बातों से आपको लाभ मिलेगा, और आज के दिन यदि आप कुछ नया प्लानिंग करते हैं या कोई काम शुरू करते हैं तो उसके परिणाम बहुत संतोषजनक आपको प्राप्त होंगे। बस एक सावधानी यह है कि इस दिन आप बिना सोचे समझे किसी की मदद मत कीजिएगा। कोई आए और आपसे बड़ी भावुक बातें करे तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि एकदम आप बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चल दें, मदद कर दें, धन दे दें, आदि आदि। बहुत सोच समझकर ही किसी की मदद कीजिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन हरा रुमाल अपने सामने रखिएगा, अपने पास रखिएगा, और यदि संभव हो सके तो कोई हरी चीज जरूर पहन लीजिएगा या हरे रंग का धागा दाहिनी कलाई पर बांध लीजिएगा। फिर जुटिएगा अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। ये देख रहे हैं मेरे पास कुछ है, देखो देखो, बहुत अजीब सी एक चीज, लेकिन ये चीज आपकी बहुत सारी नकारात्मकताओं को, चाहे वो सोच की हो या ऊर्जाओं की हो, या किसी के द्वारा यदि आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा दी गई है उससे संबंधित हो, ये सब को ठीक कर देती है। अभी बताऊंगा, लेकिन नरक चतुर्दशी तो जाना बहुत जरूरी है। धनतेरस के अगले दिन होती है नरक चतुर्दशी। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं, इसे रूप चौदस भी कहते हैं, और इसे काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन से कई परंपराएं जुड़ी हुई हैं तथा इनके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज नरकासुर बहुत ही आतताई था। उसने 16,100 कन्याओं को अपने यहाँ बंदी बना रखा था। उसने एक बार इंद्र को परास्त कर देवी अदिति के कुंडल छीन लिए थे। इस समय श्री हरि विष्णु ने कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। नरकासुर के इस अत्याचार से श्री कृष्ण की पत्नी देवी सत्यभामा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने श्री कृष्ण से उसका वध करने का आग्रह किया। श्री कृष्ण ने कहा कि नरकासुर का वध किसी स्त्री के हाथों ही हो सकता है। तब सत्यभामा ने नरकासुर से युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। नरकासुर के वध के बाद कृष्ण ने उसके रक्त से तिलक किया और सुबह सुबह अपने महल वापस पहुंचे। उस दिन नरक चतुर्दशी थी। कृष्ण ने अपने शरीर पर सुगंधित तेल लगाया और स्नान किया। कहा जाता है तब से ही इस दिन सुबह तेल लगाकर स्नान करने की परंपरा है। यहीं पर 16,108 स्त्रियां थीं जिनको लेकर भगवान श्री कृष्ण के बारे में न जाने क्या क्या कहानियां गढ़ दी गई हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। इसी नरकासुर ने 16,108 स्त्रियों को अपने कब्जे में ले लिया था, जो देश के अलग अलग भागों से आई हुई थी। जब नरकासुर मारा गया तो भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रयास किया कि वह अपने अपने स्थानों पर जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है, हमारे घर के लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सदा ऐसा ही होता है कि गलती पुरुष करता है लेकिन सजा स्त्री को भुगतनी पड़ती है। अब ये गलती नरकासुर की थी, लेकिन उसके घर के लोग, स्त्रियों के घर के लोग उन स्त्रियों को जो शोषित हुई थी अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण तो जगत के पालनहार हैं, जगत को धारण करते हैं, जगत के अंदर नैतिकता को धारण करते हैं, लोगों को अभय प्रदान करते हैं। इस कारण से वह उन्हें द्वारका ले आए। तो ये जो 16,108 स्त्रियां हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें रिहेबिलिटेट किया, इनको सम्मान का जीवन दिया और इनको पेट्रोनेज यानी संरक्षण दिया। और हम क्या कह देते हैं, उनकी इतनी सारी पत्नियां थी और उनका मजाक भी उड़ता है इस वजह से।
तो कृपा करके ये मिथ्या भाषण भगवान श्री कृष्ण के लिए बिल्कुल मत कहिएगा। अगली बात, नरक चतुर्दशी कई राज्यों में मनाई जाती है और मनाने के तरीके बिल्कुल अलग अलग होते हैं। दक्षिण भारत में इस दिन को बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए शुभ माना जाता है। वहां इस दिन सुबह स्नान के बाद तेल में कुमकुम मिलाकर लगाया जाता है। इसके साथ ही करेला को हाथ से तोड़कर उसका रस माथे पर लगाया जाता है। करेला को नरकासुर के सिर का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद तेल और चंदन लगाकर फिर स्नान किया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में इस दिन चने के आटे और चंदन का उबटन लगाकर स्नान करने की परंपरा है। आंध्र प्रदेश में इस दिन सुबह पानी में तिल के कुछ दाने डालकर स्नान करने की परंपरा है। अब हनुमान जी के उपासकों के लिए भी दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। देख रहे हो आप, बड़ी अजीब सी चीज है ना, अभी दिखाऊंगा। हनुमान जी के उपासकों के लिए दिन महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में बात तो करनी बहुत जरूरी है। लेकिन पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि के लोगों को आज निर्णय लेने में कठिनाई होगी और जिसकी वजह से उनके कार्य रुक भी सकते हैं या वो गलत निर्णय ले बैठेंगे जिसकी वजह से उनके कार्य बिगड़ भी सकते हैं। आज आपको व्यर्थ की कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है और यात्रा में आप अपने सामान का जरूर ध्यान रखिएगा। इस दिन की सावधानी है धन बचाना, और खासतौर से यात्रा में यदि आप जा रहे हैं तो आपका धन बचे, इस बात के लिए विशेष रूप से आप सावधान रहिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन आपको किसी बीमार व्यक्ति की मदद करनी है, किसी भी रूप में, जिस रूप में वो चाहते हो या आप कर सकते हो, इस रूप में कीजिएगा तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। भाग्य पक्ष मजबूत हो रहा है और आपको बहुत सारी रोचक जानकारियां भी मिलेंगी, कुछ नया चीज सीखने को भी मिलेगी। कोई व्यक्ति आपको कुछ ऐसा सिखाएगा जिससे आपको लाभ भी होगा। किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात या फोन पर बात भी हो सकती है जिससे काफी लंबे समय से बातचीत नहीं हो पा रही थी। यह दिन रूठों को मनाने के लिए भी अच्छा है। हो सकता है कोई रूठा हुआ आपसे मान जाए। इस दिन एक सावधानी, हुक्म मत चलाइएगा, किसी से कठोर भाषा में बात मत कीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे, माता जी से आशीर्वाद लीजिए और इस दिन जमीन पर बैठकर भोजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, भाग्य पक्ष अच्छा है, इसलिए आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। धनु राशि, इस दिन आपके कार्य बढ़ेंगे, इस दिन आशाओं का जागरण होगा। आप कुछ नई प्लान कर सकते हैं और नई चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप अपना व्यापार भी फैला सकते हैं। इस दिन आप प्रमोशन आदि की बातचीत भी कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह दिन अच्छा है। इस दिन दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। आप घर में आनंद पूर्वक रहेंगे, घर में खुशी होगी, बातचीत होगी और जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ होंगे और विवाह संबंधी बातचीत भी हो सकती है। लेकिन एक सावधानी, इस दिन चूंकि सब कुछ बहुत ठीक जा रहा है तो कहीं ऐसा ना अहंकार आ जाए, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन वृद्ध जनों की सेवा कीजिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अनुज खुराना जी ने फेसबुक पर लिखा है, प्रणाम गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें हिंदू संस्कृति के बारे में इतना ज्ञान दे रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि मैं और स्पिरिचुअल नॉलेज के फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूं, अपने देश की संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी को जानना चाहती हूं, आप कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, स्पिरिचुअलिटी को समझना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी का जो सबसे पहला अर्थ है वो ये है स्वयं के अंदर करुणा पैदा करना, स्वयं के अंदर कर्मठता यानी जुझारूपन पैदा करना, और तीसरी चीज है कि अपने कर्म को बहुत कुशलता से करना और परिणाम जो कुछ भी हो उसे हंस के स्वीकार करना। तो बहुत प्रेम, बहुत हिम्मत, बहुत मेहनत, बहुत वीरता, ये स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहली पहचान है। सामान्यतः हम स्पिरिचुअलिटी का अर्थ लेते हैं बहुत सारे पूजा, बहुत सारे पाठ, बहुत सारा ध्यान, बस ना, ये जिंदगी जीना सिखाती है स्पिरिचुअलिटी। और जिंदगी की हर चीज को, चाहे आप संन्यास में हो, चाहे आप ग्रस्त में हो, स्पिरिचुअलिटी टेम्परामेंट से रिलेटेड है। तो आप अपने टेम्परामेंट को बहुत सरल, सहज करना शुरू कीजिए।
डाउन टू अर्थ करना शुरू कीजिए, बहुत सारा प्रेम अपने अंदर भरिए और खूब मेहनत करके जो भी आप कर रही हैं उसे बेस्ट करना शुरू कीजिए। और उसके बाद अपने इष्ट के सामने बैठ के श्वास नियंत्रण प्रारंभ कीजिए। ये थोड़ा सीखने का विषय है, क्योंकि श्वास नियंत्रण कोई एकदम नहीं कर सकता। जब तक कोई नहीं सिखाता तो तब तक आप जप शुरू करिए, क्योंकि जप या भजन के माध्यम से भी आप ध्यान में जा सकते हैं। तो जो जीवन के तरीके हैं वो मैंने आपको बताया, तो ये आप प्रारंभ कीजिए और साथ ही साथ जप और भजन के माध्यम से ध्यान करने की कोशिश कीजिए। आप स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। ऑल द बेस्ट। हम लोग प्रश्न उत्तर भी जारी रखेंगे, तो आपसे प्रश्न पूछ लूंगा, उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। फेसबुक से भी कुछ बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आपके समक्ष लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक निवेदन करता हूं कि फेसबुक पर बहन और बेटी अपनी पर्सनल डिटेल्स ना दें। कुछ लोग फोन नंबर्स तक दे देते हैं, ऐसा कदापि मत कीजिएगा। दूसरी चीज है, पर्सनल क्वेश्चंस केवल भेजिएगा guruparva@itvnetwork.com पर। और एक और खास बात यह है कि मेरे नाम पर बहुत सारे फेसबुक और ईमेल आईडीज हैं जो आपसे प्रश्न मंगाती हैं और कहती है इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, और तब गुरुजी जवाब देंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, और आपको जो जवाब देता हूं सुबह 8 से 9 के बीच में ही देता हूं। इसके अलावा ना किसी मेल पर देता हूं, ना कहीं फोन पर देता हूं, ना किसी अन्य तरीके से देता हूं। ठीक है, तो ठगे मत जाना। लाइन पर सुरेश मित्तल जी हमसे बात करते हैं। राम राम। राम राम जी। जी गुरुजी राम राम जी। जी बताइए। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 जून हाँ 1967, सुबह टाइम 4:05 का। और जन्म स्थान जन्मस्थान है राजस्थान में कहा? और राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। जी प्रश्न बताइए। क्वेश्चन में तबियत ठीक नहीं रहती जी, और कुछ काम धाम भी में कुछ वो नहीं है। देखिए, काम तो बहुत लंबे समय के बाद चलेगा। 2020 सितंबर के बाद आपके काम बहुत अच्छे चलेंगे, लेकिन अपनी तबियत का ध्यान रखिएगा। कफ नहीं होना चाहिए, पित्त नहीं होना चाहिए, और हृदय की जांच आप नियमित रूप से कराते रहिएगा। एक उपाय मैं आपको बताता हूं, भगवान गणेश जी की स्फटिक की प्रतिमा अगर कहीं मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो रोजाना पंचामृत से आप भगवान श्री गणेश जी की ओम गंग गणपताय नमः कहते हुए अभिषेक किया कीजिएगा रोज सुबह सुबह। और मुझे पूरी उम्मीद है इसके बाद चीजें बेहतर होना शुरू होंगी। हल्दी और चावल, ये बृहस्पतिवार को इसका दान आप जरूर कर दें, किसी भी गरीब को कर दें या मंदिर में कर दें, जहां आपकी मर्जी हो। ये 2 उपाय करना शुरू कर दीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि चीजें जरूर ठीक होंगी, बेहतरी होगी। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। अब नरक चतुर्दशी की बात करते हैं, तो एक तरफ तो ये कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ हनुमान जी से भी जुड़ा हुआ त्योहार है। इस दिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म हुआ था, और हनुमान जी के उपासकों को, भक्तों को इस दिन हनुमान जी की श्रद्धापूर्वक आरती पूजा जरूर करनी चाहिए। तो नरक चतुर्दशी के अगले दिन आता है दीपावली का। अमावस्या आ गई है, आज दीपावली होगी, ऐसा उल्लास सब लोगों के मन में होता है। नए नए वस्त्र पहनते हैं, क्या क्या खरीदते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, जम के पकवान खाते हैं। दिवाली का दिन होता ही ऐसा मस्ती और उल्लास का है। सामान्यतः हम इसे भगवान श्री राम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन दीपावली और भी बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है। इस दिन हम अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास के बाद विजय पूर्वक लौटने को हम मनाते हैं, इसका एंजॉय करते हैं। अयोध्यावासी इस दिन घी के दिए जलाए थे। कार्तिक मास की काली अमावस्या की रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसके अलावा भी शास्त्रों में इस दिन का बड़ा विशेष महत्व है। चाहे बौद्ध पंथ की बात हो, जैन पंथ की बात हो,
ये त्योहार वहां भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चाहे ये सिख पंथ की बात हो, वहां भी ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नतापूर्वक दीपावली मनाई थी। जैन धर्म अनुयायी भी दिवाली मनाते हैं। उनके अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी दीपावली को ही है। सिखों के लिए भी दीपावली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और इसके अलावा 1619 में दिवाली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। बंगाल में इस दिन मां काली की पूजा की जाती है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस दिन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था और उन्होंने धर्म, गणित और ज्योतिष के दिग्गज विद्वानों को आमंत्रित करके यह मुहूर्त निकलवाया था कि नया संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाया जाए। महान संत स्वामी राम तीर्थ जी का जन्म और महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया था। महाभारत के अनुसार इसी दिन पांडवों का वनवास खत्म हुआ था और स्कंद पुराण के अनुसार मां शक्ति ने भगवान शिव का आधा शरीर प्रदान करने के लिए उन्होंने 21 दिनों का व्रत रखा था, जिसका फल उन्हें दीपावली के दिन ही प्राप्त हुआ था। तो कितना महत्वपूर्ण पर्व है, कितना महत्वपूर्ण है ये दिन। इसीलिए हम असंख्य उपाय कर सकते हैं इस दिन। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इस दिन इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा ये जरूर जानिएगा। भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। इस कारण यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों का किसानों से विशेष संबंध होता है। इसीलिए दीपावली को फसल काटने का त्योहार भी माना जाता है। इस समय किसान अपने परिश्रम का फल फसल के रूप में पाकर आनंद तथा उल्लास से सराबोर हो जाते हैं और त्योहार मनाते हैं। चूंकि मां अन्नपूर्णा मां लक्ष्मी का ही एक रूप है, अतः दीपावली की रात्रि को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बंगाल में आतिशबाजी की प्रथा को लेकर भी किंवदंतियां प्रचलित हैं। दीपावली के दिन आतिशबाजी के पीछे की धारणा है कि अमावस्या से पितरों की रात प्रारंभ होती है और पितरों की आत्मा कहीं मार्ग न भटक जाए, इसलिए उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था इस रूप में की जाती है। दिवाली जीवन में कैसे उन्नति लाती है और मेरे पास जो चीज है ये कैसे आपको जिंदगी में बचाती है और बढ़ाती है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले ये जो तीन है ना, मकर, कुंभ और मीन, इन लोगों की बात करते हैं। मकर राशि, मकर राशि माघ पक्ष बहुत अच्छा नहीं है। इस दिन बहुत सुस्ती रहेगी और उसकी वजह से आपके बहुत सारे प्लानिंग पे पानी फिर सकता है। आपका अच्छा भला कोई कार्य होने जा रहा था तो वह एकदम से रुक सकता है, इसलिए इस दिन जरा सा ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय मुझे बहुत ठीक नहीं लग रहा है। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपना काम दूसरों पर मत छोड़िएगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन आप बुजुर्ग और विधवा स्त्रियों को प्रणाम करके उनकी सहायता कीजिए, उनको भोजन प्रदान कीजिए। बस उसके बाद अपने काम पर जुटिए उनका आशीर्वाद लेके, तो वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, जरूरी काम आपके रुक सकते हैं। बंधुजनों के साथ रिश्तों में खटास आने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और कोई रोग पकड़ सकता है। दौड़ भाग भी बहुत रहेगी, लेकिन उसका भी कोई बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा नहीं। सावधानी, इस दिन बहुत कम बोलना है आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। और उपाय क्या करेंगे? चनों का दान करें, खासतौर से काले चनों का दान इस दिन करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मीन राशि,
आर्थिक उन्नति हो सकती है, पारिवारिक अनुकूलता भी रहती दिखाई दे रही है। कहीं से रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है, रुके हुए कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं, कार्य आपके अनुकूल परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस एक सावधानी रखिएगा कि इस दिन अहंकार ना आ जाए, नहीं तो आप किसी से जा भिड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे। चिड़चिड़ेपन की वजह से आप किसी को अपना दुश्मन बना लेंगे। उपाय क्या करें? यदि संभव हो सके तो आलू अथवा मूली का दान कर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब आइए बात करते हैं दीपावली पर। वैसे हर दिन के बारे में मैं बहुत खास तरीके से आपको रोजाना बताऊंगा, आपसे लेकर भाई दूज तक, लेकिन जनरल कुछ चीजें जरूर जान लीजिए जिससे आप मानसिक रूप से तैयार हो सकें कुछ जप तप करने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। दीपावली जीवन में उन्नति पाने के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर माना जाता है। दिवाली की रात को कालरात्रि माना जाता है। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार इस दिन की गई पूजा के बड़े अद्भुत फल मिलते हैं, बशर्ते पूजा सही तरीके से और उससे भी महत्वपूर्ण है सही समय पर की जाए। इस दिवाली पूजा के द्वारा न केवल बुरे ग्रह शांत किए जाएंगे बल्कि धन, स्वास्थ्य और परिवार की भी उन्नति हो ऐसे उपाय किए जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति ने दिवाली पूजन के विविध मुहूर्त बताए हैं जो इस प्रकार हैं। कार्तिक मास में अमावस्या को सूर्यास्त होने के बाद ही दीपावली का पर्वकाल प्रारंभ होता है। सायकालीन प्रदोष काल में सबसे पहले लक्ष्मी योग आता है। लक्ष्मी योग गृहस्थ लोगों के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस मुहूर्त में दीपावली की पूजा से घर का आर्थिक संकट दूर होता है। लक्ष्मी योग का समय रात्रि के प्रथम पहर में होने के कारण यह मुहूर्त सबके लिए अत्यंत सुविधाजनक होता है। यह मुहूर्त समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए शुभ होता है। लक्ष्मी पूजा का दूसरा सही समय इंद्र योग में आता है। ये योग सरकारी अधिकारियों तथा राजनेताओं के लिए विशेष अनुकूल रहता है। सत्ता, पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के इच्छुक व्यक्तियों को इंद्र योग में पूजा करनी चाहिए। तीसरा योग है कुबेर योग। दीपावली की रात्रि के तृतीय पहर में कुबेर योग आता है। कुबेर योग उद्योगपतियों एवं व्यापारियों का अभीष्ट पूर्ण करता है। इस मुहूर्त में फैक्ट्री, कारखाने अथवा दुकान की गद्दी पर दीपावली पूजन लाभदायक सिद्ध होता है। ये तीनों योग अपने नामों के समान ही फल प्रदान करते हैं। अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह पर्व समाज में उल्लास, भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाता है। यह पर्व सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरीके से मनाया जाता है। यह पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता रखता है। मुगल काल में मुसलमान भी दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते थे। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में उनके दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश दीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था एवं लाल किले में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को बड़ी धूमधाम से मनाते थे। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होता था जिसमें वो भाग लेते थे। इस बार आप गोवर्धन पूजा भी जरूर मनाइएगा। दीपावली के अगले दिन अन्नकूट होता है और गोवर्धन पूजा होती है। अद्भुत होते हैं ये त्योहार, इसको जरूर मनाइएगा। शास्त्रों में इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा की थी। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे पेड़ की डालियों, पत्तों व फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ उसे भोग भी लगाया जाता है। उसके बाद धूप दीप से पूजन होता है और घर के सभी सदस्य गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन पूजा के बाद इस दिन गायों की पूजा की जाती है। इसी दिन विश्वकर्मा दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन मजदूर वर्ग
अपने औजारों की पूजा करते हैं। फैक्ट्री तथा सभी कारखाने इस दिन बंद रहते हैं। इस दिन अन्नकूट का पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें मंदिरों में भगवान को 56 खाद्य पदार्थों का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। वैसे तो हर त्योहार के बारे में मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली बताऊंगा, लेकिन आप मानसिक रूप से आज तैयार हो जाइए जिससे आपको हर दिन का विवरण पता हो, पुराण क्या कहते हैं इसके बारे में ये मालूम हो और आप उसे बनाने के लिए तैयार हो जाएं। दीपावली त्योहार की श्रृंखला में जो 5वां और अंतिम पर्व होता है वो भाई दूज का होता है और चित्रगुप्त जी की पूजा का होता है। सनातन धर्म के अनुसार जिस वर्ष अधिक मास आता है उस वर्ष की कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन चित्रगुप्त जयंती मनाई जाती है। वैसे तो चित्रगुप्त सबके हैं, लेकिन कायस्थ समुदाय इस दिन विशेष पूजा का आयोजन करता है, कलम दवात की पूजा करता है। चित्रगुप्त जी का जन्म कहते हैं ब्रह्मा जी की काया से हुआ था, इसलिए ये कायस्थ काया से बने हैं। कायस्थों के आराध्य देव हैं। विद्वान कायस्थ शब्द को कार्यस्थ का अपभ्रंश मानते हैं। कार्यस्थ शब्द का अर्थ है जिस पर सारा कार्य निर्भर हो या स्थिर हो। श्री चित्रगुप्त जी महाराज सृष्टि के क्रियाकर्म यानी पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। वह धर्मराज को न्याय करने में सहयोग देते हैं। चित्रगुप्त जयंती के साथ साथ इस दिन भाई दूज का त्योहार भी मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इसके पीछे एक बड़ी पौराणिक कथा है। यम देवता ने अपनी बहन यमुना को इसी दिन दर्शन दिया था, जो बहुत समय से उससे मिलने के लिए व्याकुल थी। अपने घर में भाई यम के आगमन पर यमुना ने प्रफुल्लित मन से उसकी आवभगत की। यम ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि इस दिन यदि भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसके अलावा यमुना ने अपने भाई से यह भी वचन लिया था कि जिस प्रकार आज के दिन उसका भाई यम उसके घर आया है, हर भाई अपनी बहन के घर जाएगा। तभी से भाई दूज मनाने की प्रथा चली आ रही है। इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। फेसबुक से एक और प्रश्न लेता हूं। गुरुजी प्रणाम, चरण वंदना। हेयर कटिंग पर तो बता दिया, कृपया करके नेल्स कटिंग के बारे में भी बताइए। बिल्ली के रास्ता काटने और कहीं बाहर जा रही हो तो छींक हो जाए तो क्या करें? नीलेश जी, हेयर कटिंग के बारे में जो मैंने बताया तो वो नेल्स पर भी आता है। अब मैं आपको हाथ और पैर दोनों के नेल्स के बारे में बता देता, नहीं तो फिर आप कहेंगे हाथ के नाखून का तो बता दिया, पैर के नाखून का भी बताइए। जिस दिन चाहे नाखून काटिए, स्मार्ट बन के रहने में कोई दिन अवरोध नहीं है, ठीक है। ये बाल नहीं काटना, नाखून नहीं काटना, ये अनुष्ठान की विशेष शर्तें होती है। सामान्य जीवन में इसका कोई वो नहीं है। अब बिल्ली रास्ता कट जाए तो दो तरीके हैं। जितनी तेजी से बिल्ली भागे उससे ज्यादा तेजी से आप भाग के बिल्ली का रास्ता काट दो तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर बिल्ली रास्ता काट गई है तो काट गई है, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम थोड़ी है। तीसरी चीज ये है, अगर छींक आ जाए तो क्या करें? गहरी सांस लें, पानी पिए और काम पर जुट जाए तो सब ठीक करेंगे। मेरे पास एक बहुत खास चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको दिखाना भी चाहता हूं, जरूर दिखाऊंगा, लेकिन आज जिनका जन्मदिन है पहले उन्हें जोरदार तरीके से बोलिए, तब दिखाऊंगा। बोलिए जरा, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिनका 27 अक्टूबर को जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत कुछ मिल प्राप्त होगा, कुछ नया अध्याय आपके जीवन में जुड़ेंगे और इसमें घर, वाहन, विवाह, संतान, नए स्थान पर जाकर नौकरी या प्रमोशन, ये सब चीजें इसमें आती हैं। यानी कुछ बहुत विशेष करेंगे जिससे जीवन की धारा एक नए प्रवाह से बहेगी।
कुल मिला के वक्त बहुत अच्छा है, इस वक्त का सदुपयोग कीजिएगा। आगे आने वाले 12 महीनों का बहुत अच्छे से उपयोग करने से आपके जीवन को एक बहुत बड़ा आधार, एक बहुत बड़ा संबल मिल सकता है। बहुत सारी परेशानी, लेकिन ये याद रखिएगा कि रोग चिपक गया तो फिर छूटेगा नहीं, क्योंकि ये समस्या मुझे दिखाई दे रही है कि रोग की वजह से भाग्योदय में कमी आ जाएगी। लेकिन उसके लिए उपाय कर लीजिएगा। उपाय क्या है? प्रतिदिन जिनकी आप पूजा करते हैं अपने इष्ट की, प्रतिदिन उनके 21 बार नामों का जप जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज कि रोजाना थोड़ा थोड़ा गुड़ निकाल कर रख किया कीजिएगा और बृहस्पतिवार को वह गुड़ गौ माता को खिला दिया कीजिएगा। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण उपाय यह है कि फटे हुए जूते, चप्पल, कपड़े आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे और अमावस्या के दिन छाता या चप्पल का दान जरूर कर दिया कीजिएगा, या कंबल, छाता, चप्पल या कंबल का दान जरूर करना है। तो अब से 12 महीनों का ये उपायों का नियम बना लीजिए, जिससे आप में आलस्य ना आए, जिससे आप बीमार ना पड़े और भाग्योदय आपका जबरदस्त तरीके से हो। ऑल द बेस्ट। रामकृष्ण मिश्र जी से बात करते हैं, भिंड से हमारे साथ हैं जी। राम राम। हाँ, रामनाथ जी पंडित जी को प्रणाम जी। हाँ पंडित जी, मैं भिंड से बात कर रहा हूँ जी। मेरा जन्म दिनांक है 25 अप्रैल 1973 जी। बुधवार रात को 8:10 जी। पंडित जी कुछ जन्म स्थान भिंड मध्य प्रदेश जी। कुछ प्रतिभा भविष्य के बारे में कैसा चलेगा आगे, समय होगा ये स्पेसिफिक एक खास क्वेश्चन, ऐसे तो जहन कैसे देख पाऊंगा इतने कम समय में। पंडित जी एक ये बता दो कि आगे जो काम करना है कैसा रहेगा। सितंबर 2018 के बाद आपका कुछ नया कार्य होगा, वो बेहतर रहेगा। हालांकि ये कार्य की शुरुआत तो आपकी पिछले वर्ष हुई है, लेकिन वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है। वह इंप्रूव करेगी 2017 में, लेकिन 2018 के सितंबर के बाद भाग्योदय आपका होगा और उसके बाद आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। आप ओम नारायण नमो नमः का जप किया कीजिए, भगवान विष्णु जी आपके इष्ट हैं। इससे पहले कि मैं आपको धनतेरस पूजा का मुहूर्त बताऊं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं जो मेरे पास है। मैंने अक्सर सियार सिंगी नामक एक चीज का जिक्र किया है, वह मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। यह है सियार सिंगी। अब आप कहेंगे सियार सिंगी मतलब सियार के सींग? सियार के कहां सींग होते हैं? हाँ, होता है। कुछ सियारों का सींग होता है, सबका नहीं। और जब वो ऐसे करके करते हैं ना, तो यहां जब सिलवटें पड़ती हैं तब ये उखड़ के आता है, और जिसमें ये बहुत गौर से देखिएगा तो ये एक नाखून है और ये बाल है। इस बाल को जब सिंदूर में रख देते हैं तो ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसे दीपावली पर सिद्ध किया जाता है। यद्यपि इसे सिद्ध करना आसान नहीं है, लेकिन जो लोग इसे सिद्ध कर लेते हैं, शत्रु उन पर हावी नहीं हो पाते। ये प्रभु की ऐसी देन है। ऐसे लोगों पर कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रेषित नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के घर में नकारात्मकता समाप्त होकर सकारात्मकता आती है। तो ये प्रभु का ऐसा प्रसाद है जिसके पास है और जिसने इसे सिद्ध कर लिया, वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है और शत्रुओं से, देश से, रोग और कलेश से मुक्त होते हुए वह अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां जरूर प्राप्त करता है। मिलती बहुत मुश्किल से है ये, और इसकी पहचान यही है कि सिंदूर में इसके बाल बढ़ते चले जाते हैं। तो इसे सिंदूर में ही रखते हैं, इसे किसी डिब्बी में सिंदूर डाल के या चांदी की डिब्बी में सिंदूर डालकर उसमें इसको रखते हैं और नियमित रूप से इनका सिद्धि साधना होती है। और इनकी सिद्धि के लिए या जागृत करने के लिए जो सबसे अच्छी साधना होती है वो दीपावली के दिन की जाती है। वो मैं बताऊंगा। आज से मैंने ट्रेलर दिखाया है। तो ये केवल एक सियार सिंगी नहीं, बल्कि बाकी चीजें भी दीपावली में कैसे हम सिद्ध करते हैं जो हमारे जीवन में काम देती हैं, उन सब की बात करेंगे। फिलहाल धनतेरस की पूजा का मुहूर्त आप याद रखिएगा, 17:65 यानी 5:35 से लेकर 18:20 तक है।
इसी समय खरीदारी करें तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी पूजन का समय रहेगा 17:35 से 20:11 तक प्रदोष काल वाला, और वृषभ काल वाला पूजन होगा 18:35 से 20:30 तक। अब आप करेंगे क्या? 17:35 से घर की सफाई शुरू कर दीजिएगा। सफाई घर के सारे लोग मिलजुल कर करें, और उसके बाद जो प्रदोष काल की पूजा है उसमें सारे लोग बैठकर लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, और जो वृषभ काल की पूजा है उसमें दीपक आदि जलाकर बाकायदा आप पूजा कीजिए। समय पर पूजा करेंगे तो लाभ होगा। अब पूजा किस समय करनी है फिर मैं आपको बताऊंगा। पूजा की विधि क्या रहेगी ये फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए सुबह तक मेरा इंतजार जरूर कर लीजिएगा। पूरी विधि आपको लिखाऊंगा। और मैं फिर कह रहा हूं, पूजा समय से करें, अगर अच्छे से करें तो लाभ तो होता है। और साथ ही साथ ये जरूर जान लीजिएगा किसको क्या खरीदना है और किसको क्या खरीदकर दान देना है। तो फिलहाल आज हम जुटे अपने काम पर और बातचीत का सिलसिला यहीं रोकते हैं और कहते हैं राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।